तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का पटना में आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। सभी कोई गए हैं विद्युत भवन 3 मल्टीपर्पज हॉल, वहां पे जवाहरलाल नेहरू मार्ग जो है वहां पे पटना में ही हो रही है सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और सभी को आज बुलाया गया था 3 तारीख को। 4 तारीख का डेट दिया गया था लेकिन इसको रिशेड्यूल करके 3 तारीख किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि जो बिजली विभाग है ना, छुट्टी के दिन भी काम कर रहा है। तो आपका जो रिजल्ट रुका हुआ है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, और उसके बाद आपका करस्पॉन्डिंग क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का, वो सभी का रिजल्ट आपका जल्द से जल्द अब आएगा। क्योंकि बिजली विभाग पर बहुत प्रेशर है। गवर्नमेंट चाह रही है कि इलेक्शन से पहले सभी का जॉइनिंग लेटर दे दे। इस कारण से दोस्तों, और इसमें ये प्लस पॉइंट है, बेनिफिट है दोस्तों, चूँकि अभी दुर्गा पूजा और 2 अक्टूबर होने के कारण, संडे सैटरडे होने के कारण कोर्ट बंद है। फिर भी कोर्ट बंद होते हुए भी सभी को बुलाया गया। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड कि अब आपका जो स्टोर असिस्टेंट और करस्पॉन्डिंग क्लर्क का जो रिजल्ट है उसको पब्लिश करने में डिले नहीं करेगा। आज जेईसी का सभी प्रोसीजर हो जाएगा, उसके बाद इंस्टेंट इनको सिलेक्शन दिया जाएगा, जॉइनिंग लेटर दे दिया जाएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अब आपका जो करस्पॉन्डिंग क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का जो रिजल्ट है उसमें डिले नहीं होगा। आज जेईसी का पटना में जवाहरलाल नेहरू मार्ग में मल्टीपर्पज़ हॉल में हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वहाँ पे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी चीज़ क्लियर हो जाएगा, उनको इंस्टेंट जॉइनिंग लेटर तक दे दिया जाएगा। बिजली विभाग इतना एक्टिव हो गया है। तो अब आपका जो करस्पॉन्डिंग क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का जो रिजल्ट रुका हुआ था वो तुरंत अब आएगा। ये जैसे ही ख़त्म होगा जेईसी का, हमें तो लगता है कि कल आ जाएगा इसका रिजल्ट अब करस्पॉन्डिंग क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का। और उसके बाद इसका प्रोसीजर होने के बाद इसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो रिजल्ट है आचार संहिता से पहले आ जाएगा दोस्तों। ये बहुत खुशी की बात है। आप लोग जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो अब इसका रिजल्ट आने वाला है कुछ ही दिन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग अभी जेईसी का रिजल्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर देख चुके हैं, तो फ्रेंड्स कल इसका रिजल्ट आने वाला है करस्पॉन्डिंग क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का। तो मैं इसका ओवरऑल कटअप बता देता हूँ, जिससे कि आपको आसानी होगी अपना स्कोर देखने में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको मेल का कटअप बता रहा हूँ, सीसी और एसए का। तो इसका जो जनरल स्कोर रहेगा 76 से 80 के बीच में, यह एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर रहेगा फ्रेंड्स। और उसके बाद आता है बीसी में आपका 71 से 75 के बीच में कटअप रहने का संभावना है, प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, इसके बीच में ही रहेगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 69 से 70 के बीच में एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर रहेगा सीसी और एसए का। और उसके बाद आती है ईबीसी में आपका 68 से 69 तक ही चांस है रहने का। और एससी में थोड़ा सा कटअप कम रहेगा दोस्तों। एससी में रहेगा 66 से 67 के बीच में, ये आपका एक सेफ स्कोर रहेगा। उसके बाद एसटी में 64 से 65 के बीच में रहेगा दोस्तों। तो मैंने आपको जो रिजल्ट आने वाला है कल आपका रिजल्ट आएगा, उसके बारे में बता रहा हूँ सीसी और करस्पॉन्डिंग क्लर्क का। तो मैंने आपको ओवरऑल कटअप बता दिया है। तो मैं आपको ओवरऑल मेल का कटअप बता दिया है दोस्तों। अब मैं आपको इसका फीमेल का कटअप बता रहा हूँ। तो फीमेल का कटअप बताने से पहले मैं आपको जानकारी शेयर कर देता हूँ। जो करस्पॉन्डिंग क्लर्क और एसए में जो टोटल सीट थी 921, उसमें बहुत अधिक क्वेश्चन टफ भी आया था, जिस कारण से इसको 3 शिफ्ट में डिवाइड किया गया, हार्ड शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और इजी शिफ्ट। और इजी शिफ्ट में बच्चे बहुत अधिक स्कोर लाएं, इस कारण से आपका रिजल्ट का प्रोसेस में जेड नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है। इस कारण से ये आपका रिजल्ट पब्लिश होने में डिले हुआ है दोस्तों। तो मैं आपको जानकारी शेयर करता हूँ कि जो इजी शिफ्ट में आपका 2 से 3 नंबर तक जरूर घटेगा, क्योंकि जेईसी में तो 5 नंबर तक घट गया था। इसलिए आपका इजी शिफ्ट में माइनस होगा मार्क्स दोस्तों, ये कन्फर्म है। अब उसके बाद सब कहानी है हार्ड शिफ्ट का। हार्ड शिफ्ट में आपका दोस्तों जिनका
हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है सीसी और एसए का, उनका मिनिमम 6 स्कोर और मैक्सिमम 10 स्कोर इंक्रीज होगा श्योर, ये कन्फर्म है। जेईसी में हो चुका है, जेईसी में तो 15 नंबर तक इंक्रीज हुआ है नंबर किसी स्टूडेंट का। जिनका सिलेक्शन नहीं होने वाला था उनका हो गया, क्योंकि 15 नंबर इंक्रीज हुआ इस कारण से। और वो लोग अभी पटना में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं दोस्तों जेईसी का, तो आपका भी रिजल्ट हो सकता है। तो मैं आपको अब बताता हूँ मॉडरेट शिफ्ट में आपका 5 नंबर तक इंक्रीज होगा दोस्तों, क्योंकि मॉडरेट क्वेश्चन भी थोड़ी सी टफ थी इस कारण से। और मैं आपको जानकारी शेयर करना चाहता हूं इसके बाद गर्ल्स का, चूँकि गर्ल्स का मेल्स के मुताबिक थोड़ा सा नंबर डिफरेंस रहेगा दोनों के तुलना में। तो मैं आपको बताता हूं फीमेल का कटअप। तो फीमेल का कटअप में सिर्फ जनरल का ही कटअप आ जाएगा फ्रेंड्स। गर्ल्स का जनरल जाएगा 70 से 72 के बीच में, एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर रहेगा, क्योंकि ये बहुत काफ़ी है गर्ल्स का 70 से 72 के बीच में फाइट करने के लिए दोस्तों। उसके बाद बीसी का गर्ल्स में 68 से 69 के बीच में ही रहेगा, ये एकदम एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है। और उसके बाद बीसी के बाद दोस्तों ईडब्ल्यूएस में आपका रहेगा 66 से 67 के बीच में गर्ल्स का ये एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर। और उसके बाद ईबीसी में आपका रहेगा 64 से 65 के बीच में ही। मैं 1 नंबर ही डिफरेंस बता रहा हूँ आपको, तो वही ईबीसी का 64 से 65 के बीच में ही रहेगा गर्ल्स का, क्योंकि गर्ल्स में ज़्यादा हाई स्कोर नहीं जाएगा दोस्तों। और उसके बाद मैं बताता हूँ गर्ल्स का एसटी का रहेगा 62 से 63 के बीच में। और लास्ट एसटी का 60 से 61 के बीच में एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों अब रिजल्ट का इंतजार ख़त्म होने वाला है, चूँकि जेईसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समझ जाइए कि कंप्लीट ही हो गया है। तो अब आपका रिजल्ट कल तक आ जाएगा सीसी और एसए का। उसके बाद आपको मात्र 7 से 8 दिन का ही टाइम मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, आपको सभी डॉक्यूमेंट करेक्ट करने में और बनाने में। और हाँ, आपको ये टाइम दिया जाएगा जिस तरह से जेईसी में भी टाइम दिया जा रहा है, इसमें बिना बॉन्ड बनाए हुए और बिना एफिडेविट किए हुए चले गए हैं, क्योंकि कोर्ट बंद होने के कारण दशहरा और 2 अक्टूबर में। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपके पास पुराना, आपके पास जाति, आवासीय, एनसीएल, एससी, एसटी, फ्रीडम फाइटर सभी अगर डॉक्यूमेंट है, आप उसी को ले जाइएगा। उसके बाद आपको टाइम लिमिट दिया जाएगा, ज्वाइनिंग के टाइम में आप वो डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना सिलेक्शन ले लीजिए।